हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय, देखेंगे पदार्थ हम लोग किसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं परिचय। हमारे चारों जितना भी हमारे चारों जो दिखाई देता है, जो भी वस्तुएं दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। मैटर से बनी होती है, ठीक है। जैसे हमारा वायु हो गया, जल हो गया, लकड़ी, लोहा, पत्थर, दूध, चीनी, ये सब क्या है? सभी पदार्थ है, ठीक है। आगे देखिए, पदार्थ हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान रखिएगा, पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भाग है। हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हमारा आसपास में देखते हैं या छूते हैं या महसूस करते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, पदार्थ की परिभाषा अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा कोई भी वस्तु, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो तथा किसी जगह को घेरता हो। मास मतलब उसका कुछ वजन हो और जो किसी जगह को घेरता हो। जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल का कुछ ना कुछ वजन है, किसी जगह को घेरता है। पंखा का क्या? कुछ ना कुछ वजन है, किसी चीज़ को घेरता है। तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो किसी स्थान को घेरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे हमारा वायु जगह को घेरता हो, जैसे जल, दूध, लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब हमारा पदार्थ है। आगे देखिए, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा मान लीजिए कोई पदार्थ है, सब क्या है? छोटा छोटा कण है और इसके बीच में क्या? रिक्त स्थान भी होता है। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान भी है, ठीक है। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? हिलते रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। देखिए पदार्थ के ये सब क्या है? कण है, इसके बीच में क्या? रिक्त स्थान है। कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है। एक बात को और ध्यान रखिएगा, पदार्थ का मतलब क्या है? द्रव्यमान प्लस स्थान घेरना। अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान है और कोई चीज़ को स्थान घेर रहा है तो दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। यह अध्याय का एक सबसे महत्वपूर्ण 1 अंक वाला प्रश्न बनता है। आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं पदार्थ के कणों की विशेषता। देखिए पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे पदार्थ के कण होते हैं। जैसे आपका पोटेशियम परमैंगनेट का अगर देखेंगे तो एक क्रिस्टल बहुत अधिक पानी को क्या कर सकता है? रंगीन कर सकता है, ठीक है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए, जब पानी में चीनी डालते हैं, क्या बोलते हैं? जब पानी में चीनी डालते हैं तो क्या होता है? पूरी तरह से घुल जाता है, क्योंकि चीनी में क्या होता है? चीनी के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ताकि पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पदार्थ के कणों की विशेषता। अगर देखते हैं आगे तो दूसरा हम लोग देखते हैं पदार्थ के कण क्या होता है? लगातार गतिशील होता है, ठीक है। जैसे हमारा उदाहरण में अगर बत्ती जलाने पर क्या होता है? उसका सुगंध कुछ ही समय में पूरे कमरे में फैल जाता है। कारण क्या हो जाएगा? अगरबत्ती के कण वायु के कणों के साथ मिलकर गति करके चारों ओर फैल जाता है। जैसे इस तरह से यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पे क्या है? अगरबत्ती। देखिए अगरबत्ती के कण वायु के कणों में मिलकर तुरंत फैल जाता है। चित्र द्वारा यहाँ समझाया गया। आगे यहाँ पर देखिए, चौथा पॉइंट हम लोग क्या विशेषता हम देखेंगे? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। आकर्षण बल सबसे मध्यम किस में होता है? तो द्रव में होता है। आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। ये बात को ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, लोहे की छड़ को तोड़ना कठिन होता है क्योंकि उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है। चौक को तोड़ना आसान होता है क्योंकि उसमें आकर्षण बल कम होता है। इससे ये पता चलता है कि विभिन्न पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए पदार्थ की अवस्थाएं अगर हम लोग देखेंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं देखिए तो मुख्य रूप से 3 अवस्था होता है पदार्थ के। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक हमारा गैस होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं ठोस का। तो देखिए हमारा पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, लोहा हो गया, ये हमारा क्या? आपका ठोस का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए कुछ ठोस का हमारा विशेषता देखिए, बोल रहे हैं एक निश्चित आकार होता है। याद रखिएगा, ठोस में हमारा एक निश्चित आकार होता है। उसका आयतन भी क्या होता है? एक निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। कण बहुत पास पास होते हैं, कण भी पास पास होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक होता है, ठोस में ही होता है, और संपीड़न इसमें नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा आपको, जो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, उसके बाद द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम, इसलिए ठोस पदार्थ सबसे कठोर होते हैं। अब आगे देखते हैं द्रव में अगर हम लोग देखेंगे तो द्रव का निश्चित आयतन होता है। मान लीजिए 100 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम ही पानी रहेगा, चाहे आप उसको मग में रखिए, गिलास में रखिए, तो आयतन निश्चित होता है। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए जैसे मान लीजिए जल को आप गिलास में रखिएगा, बोतल में रखिएगा,
कुछ अलग अलग बर्तन में रखेगा तो उसका आकार बदलते जाता है, या जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब द्रव का आयतन तो निश्चित होता है। मान लीजिए अगर 100 ग्राम पानी है तो उसको बोतल में रखिए, गिलास में रखिए, 100 ग्राम ही होगा, मैंने आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। अगर बोतल में रखिएगा तो बोतल का आकार ले लेगा, गिलास में रखिए तो गिलास का आकार ले लेगा, जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ठोस से कम होता है, द्रव में क्या होता है, बहाव होता है, बहते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। तो इसका एग्जाम्पल जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ जान लेते हैं। द्रव क्या होता है, बह सकते हैं और ये अपने पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं गैस में, अगर हम लोग देखेंगे तो गैस में देखिए, गैस का निश्चित आकार नहीं होता है। गैस का क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। गैस के कणों के बीच अधिक दूरी होता है। गैस के कण सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति भी कर सकता है। गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। गैस में आयतन भी निश्चित नहीं होता है और आकार भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। गैस के कणों की दूरी अधिक होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, इसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, इसलिए गैस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अब देखिए कुछ इसमें हम लोग थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। गुण के आधार पर देखेंगे, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो इसमें आकार अगर बोलिएगा तो निश्चित होता है, द्रव में अनिश्चित होता है, गैस में अनिश्चित होता है। आयतन बोलेंगे तो ठोस में निश्चित होता है, द्रव में निश्चित होता है और गैस में अनिश्चित होता है। संपीड़न अगर बोलेंगे तो इसमें नहीं होता है संपीड़न, इसमें बहुत कम होता है, इसमें बहुत अधिक होता है। कणों के बीच दूरी तो इसमें बहुत कम होता है ठोस में, द्रव में मध्यम होता है, गैस में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल अगर बोलेंगे तो सबसे अधिक होता है इसमें मध्यम होता है, इसमें सबसे कम होता है। गति बोलेंगे तो इसमें ठोस में कम गति करता है, द्रव में अधिक करता है और गैस में सबसे अधिक करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कुछ बातें यहाँ ध्यान रखने वाला है। याद रखने का ट्रिक, आकर्षण बल क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कणों की गति ज़्यादा होता है, गैस में, द्रव में, ठोस में। उसमें क्या है, ठोस में, द्रव में, गैस में। देखिए द्रव की 4 विशेषता इंपॉर्टेंट है, गैस की 4 विशेषता, ठोस, द्रव, गैस में अंतर, ये सब क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।